स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल एक चैप्टर शुरू किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7, और उसमें कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। और वो क्या था आपको पता है, जब किन्हीं दो पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट हमको गिवन हो और हमसे कोई कहे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी AB, BA भी डिस्टेंस है, AB भी डिस्टेंस है, तो जिस फॉर्मूले से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं उसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसके कुछ दो एक एग्जांपल आपको बताए थे। अब इसको याद करने का तरीका बताओ, बिल्कुल सिंपल है। A से B का डिस्टेंस निकालना है, नाम है चेंज हो सकते हैं, सिंपल बात है। एब्सिसा माइनस एब्सिसा होल स्क्वायर प्लस कोऑर्डिनेट माइनस कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, कोई भी आगे हो सकता है, कोई भी पीछे हो सकता है। इस तरह से याद नहीं करना चाहो तो और बस आसान तरीका, x वाले में से x वाला, y वाले में से y वाला माइनस, और आसान बताओ आगे वाले में से आगे वाला और पीछे वाले में से पीछे वाला, कोई भी आगे कोई भी पीछे, यानी A वाले के आगे या B वाले के आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर हमने कुछ एग्जांपल किए। एक्चुअल में इसका सबसे सिंपल यूज क्या है, कोई भी दो पॉइंट हो और हमसे कहे इनके बीच का डिस्टेंस, तो आप जानते हो दो पॉइंट होंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस तो एक ही होगा, लेकिन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक ही हो सकता है, ए बी बोले चाहे ये बोले। अब इसके दूसरे यूज क्या है, इसका सबसे सिंपल यूज है। इसके दूसरे यूज क्या है, इसके दूसरे यूज है, यदि ये पॉइंट 2 की जगह 3 हो जाए तो क्या होगा, 3 की जगह 4 हो जाए तो क्या होगा, वो चीज। तो इनसे हम लोग कुछ अलग यूजेस हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के, उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं फर्स्ट 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स गिवन हो तो पहली चीज तो ये कि हम उनसे कितने डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं, और दूसरी बात उन डिस्टेंसेस का यूज करके हम बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं। जो भी चीज 3 पॉइंट से बनती है या जो भी फिगर 3 पॉइंट से बनती है उनको हम प्रूव कर सकते हैं। अब 3 पॉइंट्स किसी भी प्लेन पर लगाने के दो तरीके हो सकते हैं, और वो दो तरीके क्या हैं। पहला तरीका तो यह है कि जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन को बनाते हैं, और दूसरा तरीका हो सकता है जब 3 पॉइंट डिफरेंट लाइन बनाए, यानी एक लाइन नहीं बनाए। ये 3 जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर बनाते हैं, सबसे पहली बात तो जब 3 पॉइंट होते हैं A, B और C, और तीनों के कोऑर्डिनेट अपने को पता हो, तो सबसे पहली बात तो हम इनसे कितने डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम A और B का यूज करके AB फाइंड कर सकते हैं, B और C का यूज करके इससे BC फाइंड कर सकते हैं, और A और C का यूज करके हम उससे AC भी फाइंड कर सकते हैं। यानी 2 पॉइंट से केवल एक डिस्टेंस आता है, जबकि 3 पॉइंट से 3 डिस्टेंसेस आते हैं, A से B, B से C, A से C, और 3 पॉइंट से जो 3 डिस्टेंस आते हैं उनका यूज करके हम कुछ चीजें प्रूव कर सकते हैं। हम वही पढ़ रहे हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। तो मैं बता रहा था 3 पॉइंट यदि एक ही लाइन में होते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स, और जब तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं होते तो उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, और जब पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं होते हैं तो इसका मतलब है ये पक्का बनाते हैं ट्रायंगल। 3 पॉइंट से दो ही तरह की फिगर बनती है, या तो वो बनाएंगे स्ट्रेट लाइन जिन्हें हम कहते हैं, वो कब बनाएंगे जब वो कॉलिनियर होंगे, अदरवाइज यदि वो कॉलिनियर नहीं है तो पक्का वो ट्रायंगल बनाएंगे, यदि वो नॉन कॉलिनियर है तो। अब
इनसे बनने वाली हम फिगर्स को प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आपको 3 पॉइंट दिए और आपसे पहला सवाल होगा कि वो कॉलिनियर है या नहीं है, तो उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है ए, कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए? आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे, ए, बी और सी, और आप इनसे तीनों डिस्टेंस फाइंड करो। ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो और ए सी या सी ए फाइंड करो। ये तीनों फाइंड करने के बाद जो इनमें सबसे बड़ा डिस्टेंस है उसका सम यानी रिमेनिंग दोनों के सम के इक्वल आए। मीनिंग समझे? हमने ये तीनों फाइंड किए और यदि इसमें इफ ऐसी इज क्या आ गई बाय द वे ग्रेटेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट, तो फिर क्या तरीका होगा? यदि AC इक्वल हो जाए AB प्लस BC की, मैंने एक एग्जांपल दिया, इफ AC इज ग्रेटेस्ट, जो भी सबसे बड़ी होगी, यदि उसका सम बाकी दो के सम के इक्वल आए तो इसका मतलब है देन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर मींस दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ये पहला पार्ट है 3 पॉइंट्स में पहली चीज। अब मान लो वो ऐसा नहीं करते हैं, बी, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब फॉर्म ट्रायंगल। अब यदि कॉलिनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे और कॉलिनियर नहीं है तो पक्का ट्रायंगल बनाएंगे। यदि मान लो यही एग्जांपल हो और ऐसी सबसे बड़ी हो और यदि ऐसा आ जाए क्या AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, यदि AC सबसे बड़ी है तो जो सबसे बड़ी है यदि वो बाकी दोनों के सम के इक्वल नहीं है, इसका मतलब देन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। ये सब याद करने की चीजें हैं कि किसके लिए क्या होना चाहिए। नॉन कॉलिनियर, और नॉन कॉलिनियर का मतलब सिंपल सा है, दे फॉर्म अ ट्रायंगल। अब सवाल यहां से हो जाता है, कॉलिनियर नहीं है मतलब ट्रायंगल बना रहे हैं। अब ट्रायंगल बना रहे हैं तो आप जानते हो ट्रायंगल कौन कौन से बन सकते हैं। अब ट्रायंगल कौन से बन सकते हैं? ये सब 3 पॉइंट्स की बातें हैं। 3 पॉइंट से बनने वाली दो ही फिगर होती है, या तो वो कॉलिनियर होते हैं, अदरवाइज वो ट्रायंगल बनाते हैं। अब ट्रायंगल यदि बनाते हैं तो ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं? आपको पता है 6 टाइप के ट्रायंगल बनते हैं। 3 अकॉर्डिंग टू एंगल, 3 अकॉर्डिंग टू साइड। अकॉर्डिंग टू एंगल हम लोग प्रूव कर नहीं पाएंगे क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से साइड निकलती है, तो फिर हम लोग साइड बेस्ड वाले तीनों ले सकते हैं। तो सबसे पहले आता है C, जिनको हम प्रूव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग क्या है? A, B और C से आप वही तीनों डिस्टेंस फाइंड करोगे और तीनों डिस्टेंस फाइंड करने के बाद 2 ऑफ द 3 आर इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस का मतलब होता है 3 में से 2 साइड। यदि ऐसा आता है तो इसका मतलब जो ट्रायंगल बनता है वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर डी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वही ए देगा, बी देगा, यानी सी कोऑर्डिनेट देगा, इनसे हम निकालेंगे ए बी, बी सी और ए सी, तीनों फाइंड करेंगे और तीनों फाइंड करने के बाद यदि तीनों इक्वल आते हैं, इफ ए बी इक्वल बी सी इक्वल, क्या आते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, तीनों इक्वल आते हैं, इसका मतलब
ऑल थ्री आर इक्वल। इसका मीनिंग उनसे बनने वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब सबसे बड़ी बात, एक ट्रायंगल और है राइट एंगल ट्रायंगल। हालांकि राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन हम लोग अक्सर एंगल से लगाते हैं कि उसका एक एंगल 90 होना चाहिए, लेकिन उसको साइड के तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। लास्ट है इसका 3 पॉइंट्स का राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हम एंगल तो नहीं ला सकते, तो फिर इसको कैसे प्रूव करेंगे? उसका तरीका है, आपको ए के कोऑर्डिनेट दिए, बी के दिए, सी के दिए, आपने उससे ए बी निकाला, ए और बी के यूज से बी सी निकाला, ए सी निकाला। फाइंड करने के बाद यदि सबसे बड़ी साइड जो भी हो, सबसे बड़ी साइड सपोज करो इफ AC इज लॉन्गेस्ट, लिख देता हूं लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ी। यदि ऐसी सबसे बड़ी है तो फिर क्या होना चाहिए? इस AC का स्क्वायर बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर का सम आ जाए। तो इसका मतलब ऐसा यदि आता है, मींस क्यों कहें स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग है देन ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल। ये 3 पॉइंट से हम प्रूव कर सकते हैं। क्या क्या चीजें? कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर तो बात खत्म, नॉन कॉलिनियर तो ट्रायंगल, और ट्रायंगल तो कौन सा? यदि तीनों आर इक्वल स्केलर, 3 में से 2 इक्वल आइसोसेलेस, तीनों इक्वल इक्विलैटरल, और यदि सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर बाकी दो का सम, तो फिर राइट ट्रायंगल। और कॉलिनियर के लिए सबसे बड़ी वाली बाकी दोनों के सम के इक्वल। ये 3 पॉइंट्स की बात थी। अब 3 की जगह यदि हमारे पास होता है 4 पॉइंट, तो क्या होगा? 4 पॉइंट्स। जैसे हमने अभी 3 पॉइंट्स की बात की, हम बात कर रहे हैं 4 पॉइंट्स की। 4 पॉइंट्स। अब 4 पॉइंट्स का मीनिंग क्या हो गया? ए देगा, बी देगा, सी देगा और डी देगा, मतलब कोऑर्डिनेट देगा, और हमसे पूछेगा इनसे बनने वाली फिगर कौन सी है। तो सबसे पहली बात तो ये सामने आती है कि 4 पॉइंट से कितने डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आपको पता है 4 पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकलेंगे? सबसे पहला डिस्टेंस निकलेगा ए बी, फिर दूसरा डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम बी सी, फिर तीसरा डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं सी डी, सी और डी का यूज करके, फिर चौथा डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ए डी। सब आ गए। ये 4 तो डिस्टेंस ये हो गए, ये चारों हम फाइंड कर सकते हैं। और इनके अलावा हम ए से सी भी निकाल सकते हैं और बी से डी भी निकाल सकते हैं। यानी जब 4 पॉइंट होंगे तो 4 पॉइंट से हम 6 डिस्टेंस, जिसको अपनी भाषा में हम साइड कह सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब और 4 पॉइंट से बनने वाली फिगर होती है एक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल आपको पता है क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम इनका यूज करके या इनके रिलेशंस को चेक करके ये बता सकते हैं कि उन 4 पॉइंट से बनने वाली फिगर कौन सी होगी। तो 4 पॉइंट से 6 डिस्टेंस निकालते हैं और मोस्टली इससे जो फिगर बनकर आती है वो आती है क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में 4 तरह की फिगर्स हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या है? पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या है? जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है, कोई भी एनीवन ए बी सी डी, तो ये उसकी एक साइड है, ये उसकी साइड है, ये उसकी साइड है, ये उसकी साइड है,
होगी, और इनके रिलेशन से हम प्रूव करते हैं कि जो बनने वाली फिगर है वो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या फिर रोम्बस। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम के लिए क्या आना चाहिए? पैरेललोग्राम के लिए आप जानते हो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या आना चाहिए पैरेललोग्राम के लिए, या पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो क्या बताना है? सिंपल बात, AB इक्वल CD होनी चाहिए और BC इक्वल AD होनी चाहिए। केवल इतने से ही पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? AC, या छोड़ दो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। दूसरा है रेक्टेंगल। यो तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लगाते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल। पर यहां प्रॉब्लम ये है कि हम एंगल तो ला नहीं सकते, तो जब एंगल नहीं ला सकते तो फिर अपने को क्या लाना चाहिए? इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड दूसरी बात डायगोनल्स आल्सो इक्वल। मीनिंग क्या क्या होगा? अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी अभी ABCD की बात करें तो AB इक्वल CD तो होगा, BC इक्वल AD भी होगा एंड AC इक्वल BD भी होना चाहिए। यदि AC इक्वल BD नहीं है तो फिर वो सिर्फ पैरेललोग्राम है, और यदि AC इक्वल BD भी है तो फिर वो पैरेललोग्राम तो है ही लेकिन रेक्टेंगल भी है। ये हमारी दो फिगर थी, अभी दो फिगर और भी है और मैं अब उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो दो फिगर और कौन सी है? उसके बाद आता है नंबर C पर रोम्बस। रोम्बस की डेफिनेशन आपको याद हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट थी, रेक्टेंगल में अपोजिट थी, इसमें हमारे पास चारों ही इक्वल आनी चाहिए। अब चारों इक्वल आने का मतलब है कि जो आपने चारों डिस्टेंस फाइंड किए हैं, यानी यदि वो ABCD है तो AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD लाना पड़ेगा, तब जाकर वो रोम्बस होगा। यानी वो रोम्बस दिया है तो ये होना चाहिए ना। D वाला और लास्ट स्क्वायर। यो तो स्क्वायर की डेफिनेशन हम लोग लगाते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल। बट क्योंकि यहां डिस्टेंस फॉर्मूला से बात कर रहे हैं, हम एंगल की बात नहीं कर सकते, इसलिए इसमें सारा नाटक साइड से चलता है, और साइड से चलता है तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है? इसकी डेफिनेशन बनती है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonals also equal। अब रोम्बस के अकॉर्डिंग जो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, यदि वो ABCD है तो हमको क्या लाना होगा? AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, ये तो आएगा ही आएगा। एंड आपको साथ में डायगोनल यानी AC इक्वल BD भी लाकर दिखाना होगा, तब जाकर हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि इन चारों पॉइंट से यानी ABCD से बनने वाली फिगर स्क्वायर है। अब इसमें कुछ सीधे कुछ उल्टे सवाल होते हैं। कैसे? कभी रोम्बस को प्रूव करवाएगा, कभी रोम्बस चेक करवाएगा। अब प्रूव और चेक में क्या फर्क है? प्रूव का मतलब तो ये लाकर बताना है, और चेक का मतलब ऐसा आ जाएगा हम कहेंगे तो रोम्बस है, काम वही होता है, केवल एक बोलने का फर्क है। प्रूव दैट और फाइंड में कितना सा डिफरेंस होता है? प्रूव दैट में वो जो चाहता है वो लाकर बताओ, और फाइंड में केवल फाइंड करो, आएगा वही जो वो चाहता है। अब ये 3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स, चार चीजें सीखी अपन ने। 3 पॉइंट से पहली बात डिस्टेंस फॉर्मूला से हम किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और जब पॉइंट 2 होते हैं तो डिस्टेंस केवल 1 होता है।
जब पॉइंट 2 से 3 हो जाते हैं तो हम 3 डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो हम उनका यूज करके 3 फिगर से बनने वाली हर चीज प्रूव कर सकते हैं। 3 फिगर से बनने वाली या 3 पॉइंट से बनने वाली फिगर्स सम टाइम कोलिनियर होते हैं, सम टाइम कोलिनियर नहीं होते। कोलिनियर की कंडीशन आपको लिखा है, उसके लिए क्या होना चाहिए, यदि वो कोलिनियर नहीं है तो पक्का ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाएंगे तो फिर कौन सा बनाएंगे, इक्विलेटरल बनाएंगे, आइसोसेलेस बनाएंगे, राइट बनाएंगे, स्केलर बनाएंगे, वगैरह वगैरह आपको सब लिख कर दिया। फिर 4 पॉइंट पर आए तो जैसे 2 पॉइंट से 1 डिस्टेंस, 3 पॉइंट से 3 डिस्टेंस, तो 4 पॉइंट से हम 6 डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अभी आपको सिखाया जब 6 डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं तो 4 पॉइंट से बनने वाली फिगर एक क्वाड्रिलेटरल बनती है। फिर उनके जो साइड्स आई हैं या जो डायगोनल्स आई है उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग वो रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो यदि ये प्रूव करना है तो ये लाकर दिखाओ, कि चेक करना है तो जो आए उसके अकॉर्डिंग लिखो। अब ये सब चीजें अपने को यूज करनी है, इसलिए आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा ढंग से पढ़नी है। हालांकि ये सब डेफिनेशंस पुरानी हैं, उसको मैंने नए तरीके से लिखा है। ये सब आप 6th में, 7th में, 8th में, 9th में पढ़ चुके हो। अब डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज से इन सब चीजों को कैसे प्रूव करते हैं, क्या लाना है वो हमने दिखा दिया आपको, लेकिन इन पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे हम लोग उन्हें सोल्व करते हैं, ये सब चीजें सीखेंगे अपन एक्सरसाइज 7.1 में। आप लोग इनको लिखना, मैं आज ही इसकी पीडीएफ भेज रहा हूँ यहाँ तक की, ताकि आप लोग आराम से कॉपी में लिख सकें, ताकि पढ़ भी सकें। और फिर उसके बाद हम कल एक्सरसाइज 7.1 शुरू करेंगे, जिसमें पूरा पार्ट यही आएगा। थैंक यू।